वेलकम टू माय चैनल टॉप लाइन्स डिफेंस इन्फो। मैं आपका दोस्त अविनाश लाया हूं टॉप लाइन्स डिफेंस अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन एयरफोर्स जहां जनरल इलेक्ट्रिक के द्वारा तेजस एयरक्राफ्ट के इंजन के धीमी सप्लाई के कारण तेजस को अपने फ्लीट में इंडक्ट ना कर पाने के कारण काफी परेशानी में चल रही है, तो वहीं अभी कुछ ऐसी न्यूज निकल के आ रही है जिसकी वजह से इंडियन एयरफोर्स को थोड़ी राहत की सांस जरूर मिलेगी। इंडियन एयरफोर्स अभी करंटली तेजस मार्क 1 की 2 स्क्वाड्रन यूज कर रही है, जो कि एचएल के द्वारा 2016 तथा 2020 में इनको इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर कराए गए थे। ये दोनों स्क्वाड्रन तेजस के बेसिक मॉडल पे बेस्ड है, जिसके कारण ये अभी तेजस के नए वर्जन तेजस मार्क 1 की अपेक्षा कम एडवांस है। कई ऐसी खूबियां जो कि तेजस मार्क 1 में उपलब्ध हैं, वो इसके पहले के वर्जन तेजस मार्क 1 में नहीं है। जैसा इन तेजस मार्क 1 में ऐसा रडार नहीं है, जो कि आज के मॉडर्न एरा में होना बहुत ही जरूरी है। पुराने तेजस एयरक्राफ्ट इजराइल से इंपोर्ट ELM 2032 रडार का उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण इनको टारगेट ट्रैकिंग मैनुअली करना पड़ता है। तो वहीं तेजस मार्क 1 भी इजराइल से इंपोर्ट एडवांस ELM 2052 ऐसा रडार का यूज कर रहे हैं, जिसके कारण ये नए तेजस ऑटोमेटिकली ही अपने टारगेट को एक्वायर करके उसके ऊपर मिसाइल या बॉम्ब फायर कर सकते हैं। एचएल तथा इंडियन एयरफोर्स दोनों मिलकर तेजस को लगातार एडवांस बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके कारण ये लगातार तेजस के नए नए वर्जन को बना के उसे मॉडर्न टाइप के सभी रियल थ्रेट को हैंडल करने लायक बना रहे हैं। जैसा कि हमें पता है कि जहां तेजस मार्क 1 तेजस मार्क 1 से ज्यादा एडवांस है, तो वही एचएल भविष्य में इससे भी ज्यादा एडवांस तेजस मार्क 2 के ऊपर भी काम कर रहा है। अभी के समय तेजस मार्क 1 मार्केट में अवेलेबल दूसरे देशों के कई फाइटर एयरक्राफ्ट के जितना ही कैपेबल बनाए रखने के लिए इसको कई तरह के हथियारों से इक्विप भी किया जा रहा है। जैसे एचएल ने BVR मिसाइल के रूप में इंडिविजुअली बनाए गए अस्त्रा मार्क 1 से इक्विप कराया है, जिसकी रेंज 110 किलोमीटर तक है। लेकिन अगर गौर से देखा जाए तो अब कई दूसरे फाइटर जेट 150 से 200 किलोमीटर तक मार करने वाली BVR मिसाइल का उपयोग करने लग गए हैं। जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने अपने चाइनीज J-10C जेट तथा JF-17 जेट में PL-15 मिसाइल को लगाया हुआ है, जिनकी रेंज 145 किलोमीटर तक है। तो अब जरा सोचिए कि अगर कभी इंडियन तेजस तथा पाकिस्तानी JF-17 जेट के बीच कभी BVR फाइट हो जाती है, तो हमारे तेजस के लिए खतरा हो सकता है। हालांकि DRDO अस्त्रा मार्क 1 के एडवांस वर्जन अस्त्रा मार्क 2 तथा अस्त्रा मार्क 3 के ऊपर भी काम कर रहा है, लेकिन उनको प्रोडक्शन में आने पे टाइम लग जाएगा। और इसीलिए मौजूदा खतरे को ध्यान में रखते हुए अभी हाल ही में एचएल के चेयरपर्सन ने ये कहकर सबको चौंका दिया है कि MBDA कंपनी के द्वारा प्रोड्यूस किए जाने वाली मीटियोर मिसाइल बहुत ही जल्द तेजस मार्क 1 में भी दिखाई देगी, और इसका इंडक्शन तेजस में करवाने के लिए दोनों इंस्टीट्यूशन के बीच बात भी चल रही है। आपको बता दूं कि MBDA कंपनी के द्वारा बनाई जाने वाली मीटियोर मिसाइल दुनिया की ऐसी पहली BVR मिसाइल है जो कि रैमजेट टेक्नोलॉजी पर आधारित है। ये बाकी BVR मिसाइल से काफी अलग होती है। जहां दूसरी BVR मिसाइल फायर करने के बाद टारगेट के पास पहुंचने पर ही सुपरसोनिक स्पीड पकड़ती है, तो वहीं मीटियोर मिसाइल फायर करने से लेके टारगेट के पास पहुंचने तक सुपरसोनिक स्पीड से ही चलती है, जिसके कारण इसका नो एस्केप जोन बाकी अवेलेबल मिसाइल की अपेक्षा ज्यादा बड़ा होता है। मीटियोर मिसाइल की रेंज भी करीब 200 किलोमीटर तक की है। इंडियन एयरफोर्स के पास उपलब्ध राफेल फाइटर जेट ऑलरेडी मीटियोर मिसाइल का ही यूज करते हैं, तो अब तेजस के साथ मीटियोर मिसाइल को अटैच कर लेने के बाद अपना तेजस एयरक्राफ्ट पाकिस्तान तथा चाइना के कई एयरक्राफ्ट के लिए एक वाकई सरदर्द साबित होने वाला है। एचएल के द्वारा इन मीटियोर मिसाइल का इंटीग्रेशन सेकंड बैच के तेजस मार्क 1 के साथ करेगा, जिसका ऑर्डर अभी हाल ही में डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा 97 की संख्या में अप्रूव किया गया है। मीटियोर मिसाइल के लग जाने से तेजस की कैपेबिलिटी अपने कॉम्पिटिटर्स के खिलाफ काफी बढ़ जाएगी। जहां एचएल तेजस को और कैपेबल बनाने में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स ने तेजस को आगे कई सालों तक 5th जनरेशन के एयरक्राफ्ट के खिलाफ भी रेलेवेंट बना रहे, इसके लिए एक बड़ा स्टेप उठाते हुए तथा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच अपनाते हुए ये डिक्लेयर किया है कि तेजस मार्क 1 तथा तेजस मार्क 1 जो कि टोटल 220 नंबर तक ऑर्डर दे दिए गए हैं, उसमें 47 तेजस 2 सीटर वाले होंगे। 2 सीटर वाले एयरक्राफ्ट का उपयोग प्राइमरी तौर पे नए पायलट्स को ट्रेन करने के लिए किया जाता है। हालांकि कॉम्बैट रोल के लिए भी ये सुटेबल होते हैं। अगर हम एक स्क्वाड्रन के एयरक्राफ्ट की बात करें तो उसमें 18 से 20 एयरक्राफ्ट एक स्क्वाड्रन के अंदर होते हैं, जिसमें 2 से 3 एयरक्राफ्ट 2 सीटर ट्रेनिंग पर्पज से होते हैं तथा बाकी के एयरक्राफ्ट फुल कॉम्बैट के लिए बनाए जाते हैं। और उस हिसाब से देखा जाए तो 220 एयरक्राफ्ट का मतलब तेजस की 11 स्क्वाड्रन होगी,
और उस हिसाब से केवल 22 टू सीटर ही होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पे इनकी संख्या 47 होने का मतलब इंडियन एयरफोर्स भविष्य में इन टू सीटर एयरक्राफ्ट से मैन अनमैन टीमिंग ऑपरेशन कराने की सोच रही है, जिसके कारण तेजस मार्क 1 का रोल भविष्य में काफी बढ़ने वाला है। मैन अनमैन टीमिंग ऑपरेशन के तहत एक मदरशिप एयरक्राफ्ट अपने साथ कुछ लॉन्ग रेंज के ड्रोन तथा कॉमेट एरियल व्हीकल लेके उड़ती है तथा किसी भी खतरे का एहसास होते ही अपने साथ उड़ रहे ड्रोन्स को आगे भेज के उस थ्रेट को हैंडल करने का ऑर्डर देती है। इस तरीके के ऑपरेशन में मैन एयरक्राफ्ट में बैठे पायलट दूर से ही बिना किसी खतरे में आए अपने टारगेट को समाप्त कर सकता है और इसीलिए मैन अनमैन टीमिंग कॉन्सेप्ट में डबल सीटर एयरक्राफ्ट की जरूरत होती है, जिसमें पायलट के पीछे बैठा ऑपरेटर ड्रोन को इंस्ट्रक्ट करता रहता है। इंडियन एयरफोर्स के द्वारा दिखाए गए इस सोच से तेजस एयरक्राफ्ट भविष्य में एक लीथल मशीन बन सकता है। इसी तरह की डिफेंस न्यूज और फैक्ट्स की रेगुलर अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद।